इग्नू MA MSD 3 उपन्यास एवं कहानी का अध्ययन करेंगे, जिसमें भाग 4 मैला अंचल और भारतीय उपन्यास। जैसा कि आपने हमारे पिछले वीडियो में भाग 1 का अध्ययन किया था, ठीक उसी प्रकार से अब हम भाग 2 का भी अध्ययन करेंगे। तो आइए अब हम भाग 2 का अध्ययन करते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन को भी ज़रूर से प्रेस करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आप तक पहुंच सके। तो आइए अब हम भाग 2 का अध्ययन करते हैं। मैला आंचल में एक और सामाजिक तनाव और संघर्ष के अनेक रूपों की झलक है, जिसके जरिए आगे की उग्रतर स्थितियों की भी कल्पना की जा सकती है। दूसरी ओर मूल मानवीय रागात्मकता पर इतना बल है कि मानवीय दुर्बलताओं को सहानुभूति देना भी उससे बाहर की चीज़ नहीं है। लक्ष्मी महंत सेवादास को दोष नहीं देती, उनकी व्यवस्था को क्षम्य मानती है कि जब बुढ़ापे में आदमी की इंद्रियां शिथिल हो जाती है, वह माया के प्रबल वेग को संभाल नहीं पाता। दोष तो वह अपने को देती है कि एक ब्रह्मचारी को धर्म भ्रष्ट करने का पाप उसी के माथे है। सुराजी भी है, कांग्रेसी भी, सोशलिस्ट भी और चलितर कर्मकार भी इस ग्रामीण अंचल की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक संरचना में अभी संघर्ष साफ नहीं है। उन्हें ना तो तर्क से भी बहुत अलग अलग देखा जा सकता है, ना व्यवहार से ही। चरखा, करघा, लाठी, भाला, बम, पिस्तौल साथ साथ क्रांति और परिवर्तन के हथियार बन रहे हैं। महंगी भी, अकाल भी और होली का उन्माद या बावलापन भी रोने कराहने के लिए। बाकी 11 महीने तो हैं ही, फागुन भर तो हंस लो गा लो, जो जिए तो खेले फाग। यही है जीवन के प्रति दृष्टिकोण, जिसके बल पर वे जीवन भर खटते हैं, सताए जाते हैं और संघर्ष करते हैं। यही समय है जब डॉक्टर प्रशांत को भवभूति के मालती माधव की याद आती है। यही समय है जब कमली का अंग अंग मानो फड़क रहा है और डॉक्टर प्रशांत का भी अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही है। बामन दास स्वाधीनता संघर्ष के अनुभवों में पका हुआ, जो अपनी छोटी छोटी दुर्बलताओं से क्रमशः मुक्त हुआ है, उपवास, अनशन, आत्मशुद्धि, प्रायश्चित करके एक दिन चंदन पट्टी आश्रम में स्वयं सेविका तरावती, जो कि नींद में थी, को आलस्य में लेटी हुई पाकर क्रूप वामन दास का संयम डिग गया। जैसे वह इस औरत के कपड़े को फाड़ फाड़ कर चिट्ठी चिट्ठी कर देना चाहता था, अपने तेज नाखूनों से उसकी देह को चीर फाड़ डालना चाहता था। इन मानवीय दुर्बलताओं को ढंग कर संघर्ष में इस वर्ग की हिस्सेदारी रेणु नहीं दिखाते, जैसे यह स्वयं गांधी जी के आत्मसंघर्ष और यौन जीवन की संयमिति करने की उनकी विचारधारा से समर्थित जीवन तथ्य हो, जिसकी अविकल भावपूर्ण प्रस्तुति ही जीवन के पूर्णतर साक्षात्कार के लिए ज़रूरी हो। स्वतंत्रता प्राप्ति के संघर्ष वाले दौर में भी काली कुर्ती वाले संयोजक जी बौद्धिक
क्लास में हिंदू राज्य की पताका लहराने का सपना देखते हैं। हिंदू सांप्रदायिकता और हिंदू रूढ़िवादी का परस्पर सामंजस्य रेणु की नज़र में है। खेतों में गेहूं काटते हुए मजदूरों की चैती में आधी रात को कूकने वाली कोयल के गले की मिठास और डॉक्टर प्रशांत अनुभव करता है। सूतल पिया के जगावे हो रामा आ संघर्ष में क्षण भर भी रुकने सुस्ताने की कोई जगह उसे अब तक ना मिली थी। उधर संथालिने आबनूस की सी मूर्तियाँ जुड़े में गुत्थे शिरीष गुलमोहर के फूल गाती है। छोटी मोटी पुखरी चरकुलिया पिंड रे पोरोइनी फूटे लाले लाल प्राणों में घुले रंगों का मोह आधे दिन में ही नहीं टूट जा सकता। यही गीत का सार संदेश है। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों कि किस प्रकार से यहाँ पे गीत गाया गया है। आइए एक बार फिर से देखती हूँ। यहाँ पे जो दिया हुआ है, प्राणों में घुले रंगों का मोह आधे दिन में ही नहीं टूट सकता। इसका मतलब जो है, ये दोहे की कुछ बातें कही गई हैं। यहाँ पे जो शब्द दिया हुआ है उसकी कुछ विशेषताएं इस प्रकार से बता रही है। तो आइए देखते हैं आगे की। संदेश क्या उपन्यास में अलग से फलश्रुति में ही आता है, आगे पीछे नहीं। ऐसे रूढ़ आलोचनात्मक आग्रह को छोड़कर ही हम मैला आंचल की उस मध्यम लय को पहचान सकते हैं जिसके बल पर वह सच्चे अर्थों में एक भारतीय उपन्यास है। संघर्ष रूपों और सौंदर्य रूपों का निरंतर हस्तक्षेप इस आंचलिक जीवन में है। तहसीलदार हरगोरी सिंह ने रियायतों के साथ जमीन बंदोबस्ती का ऐलान कर दिया है। दूसरी ओर जमीन से जिसका जुड़ाव रहा है वे भीतर तक आंदोलित है। खेत में पाट के लाल पौधों को देखकर भी ललच रहा है। धान की हरी हरी सुई खेत में निकल आई है। माटी का मोह नहीं टूटता। इसी बीच रहस्य खुलता है कि संथालों का ज़मीन खुद तहसीलदारन साहब ले रहे हैं। अपने नाम से नहीं ले सकते, इसीलिए दूसरों के नाम से। तभी बामन दास खबर लाता है, जमींदारी प्रथा खत्म। अब जमींदार जमीन से बेदखल नहीं कर सकता। जो जोतेगा जमीन उसकी है। पर सब जानते हैं कि खबर और व्यवहारिक यथार्थ में कितना फ़र्क है। क्या एक लंबा ऐतिहासिक संघर्ष कितना आसानी से ख़त्म होने वाला है, पर यह भी सच है कि यह संघर्ष अनंत काल तक स्थगित नहीं रह सकता। इसका संकेत देता है संथाल टोली में बजता हुआ मादल। अगला चरण भी सामने आता है। सशस्त्र संघर्ष सच के पक्ष में खड़ा होना इतना मुश्किल है, यह सुराजी भी जानते हैं, क्रांतिकारी भी। प्रशांत को अपना पक्ष चुनने का खतरा उठाना है। तो यही वह क्षण है रेणु के लिए। यह सारा संघर्ष निरा समाजशास्त्रीय तथ्य नहीं है, इसीलिए वह कर्मबद्ध ढंग से पूरे ब्यूरो के साथ नहीं आता, असंबद्ध घटना प्रसंगों के रूप में आता है। इसीलिए रेणु के आशय का ठीक ठीक पढ़ा जाना महत्वपूर्ण है उपन्यास के पाठ की पद्धति, पाठ का ढंग, पाठ का नज़रिया
जरूरी है। शिल्पगत बिखराव का भी सतर्क पाठ प्रकारांतर से सार्थक वस्तु ग्रहण, वस्तु शिल्प और ऐसा अन्य भाव कम कथाकारों के लिए संभव या सुलभ हो पाया है, जहाँ वस्तु ही रूप है और रूप ही वस्तु। मैला आंचल की आंचलिकता और आधुनिकता को अलग अलग करके नहीं समझा जा सकता। अंतर्वस्तु रूप विचारधारा को समग्रता में देखते हुए ही रेणु द्वारा आविष्कृत उस खास युक्ति के मर्म को समझा जा सकता है, जिसके अंतर्गत आंचलिकता और आधुनिकता का अंतर्गठन अवधारणात्मक ना होकर जीवन समृद्धि के रूप में अपनी पहचान बनाता है। यह महत्वपूर्ण है जीवन के प्रति सच्ची आसक्ति, सच्चा मानवीय लगाव, सभ्य समाज की जड़ीभूत वर्जना या निषेध की हंसी उड़ाना। रेणु की विनोद प्रियता उसी गहरी जीवनाशक्ति का हिस्सा है जो पूरी उपन्यास का बीज भाव है। अर्नेस्ट फिशर ने कला और पूंजीवाद के संबंधों का विश्लेषण करते हुए लिखा है, पुरानी दुनिया की मृत्यु पीड़ा और नई दुनिया की प्रसव पीड़ा में टूटकर खंडहर हुई इमारत में और उभरती हुई नई इमारत में फ़र्क करने के लिए एक ऊंचे दर्जे की सामाजिक चेतना की आवश्यकता होती है। मैला आंचल रेणु को इस सामाजिक चेतना की आवश्यकता होती है। मैला आंचल रेणु को इस सामाजिक चेतना से संपन्न लेखक के रूप में प्रतिष्ठित करने वाला उपन्यास है। इसमें संदेह नहीं, कुछ कृतियाँ अपने समय का आईना होती है। मैला आंचल उन्हीं में से एक है, महत्वपूर्ण और अद्वितीय। जैसा कि आपने इस पाठ को पूरी तरह से अध्ययन किया है, तो आपको अगर जहाँ भी कुछ क्वेश्चंस पूछने हो या फिर कुछ तर्क करनी हो तो आप कमेंट में भी मुझे लिख सकते हो, भेज सकते हो। धन्यवाद।